हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही जी ऑनलाइन वाले। हाँ चलिए आगे बढ़े। पिछले क्लास क्लास में कौन कौन सा टॉपिक देखे थे? लास्ट कहाँ तक हुआ था? 1930 तक है ना? जंगल सत्याग्रह, हाँ ठीक। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह। ठीक है, देखिए, जो जंगल सत्याग्रह था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या था, एक हिस्सा था। एग्जाम में ये बार बार पूछा गया जाता है ना, कि जो छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुआ था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। ठीक है, बाकी जो मैंने कल परसों जो बताया था जंगल सत्याग्रह, ठीक है, वो 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, जबकि एक को छोड़कर कौन सा आपका सिहावा नगरी। ठीक है, और दो ऐसे और जंगल सत्याग्रह, एक आपका छुई खदान, ठीक है, छुई खदान, और एक आपका बदरा टोला। ठीक है, छुई खदान और बदरा टोला, दो ऐसे जंगल सत्याग्रह है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद हुआ, लगभग 1938 1939 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पहला प्रश्न तो यही से बनता है। पहला प्रश्न कैसे बनेगा? तो जो आपका सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह है, ठीक है, कौन से आंदोलन के दौरान ये जो घटना है या सत्याग्रह है वो घटित हुआ था, ये आपको याद रखना है ना। तो सिहावा नगरी असहयोग आंदोलन। बाकी जो मैंने बताया कौन कौन सा, पहला कौन सा, गट्टा सिल्ली, है ना, कौन सा आपका गट्टा सिल्ली। उसके बाद पोड़ी सिहावा, मोहबाना पोड़ी, है ना, मोहबाना पोड़ी। उसके बाद आपको याद रखना है पोड़ी सीपत। उसके बाद रुद्री नवागांव। ठीक है, उसका दो आपको याद रखना है कौन कौन सा, तो एक आपका लभरा और एक आपका तमोरा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद कुछ कुछ और नाम है, जैसे कि आपका पकरिया, पांधा खार, सारंगढ़, जो कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछा गया है। कैसे पूछा गया है? तो इनमें से कौन सा जो जंगल सत्याग्रह है ना, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान घटित हुआ है। ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो कम से कम उनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, या फिर कभी कभी उनके जो नेतृत्व करता है उनको उनका नाम पूछा जाता है। ठीक है, और लास्ट में प्रश्न आया था 2021 या 22 में कि ऐसा कौन सा जंगल सत्याग्रह है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान घटित नहीं हुआ था। ठीक है, तो तीन नाम आपको याद रखना है, शुरुआत का कौन सा, सिहावा नगरी, और लास्ट का दो आपको याद रखना है कौन कौन सा, तो छुई खदान और आपका बदरा टोला। ठीक है, चलिए थोड़ा सा समझते हैं। चलिए पहला देखते हैं। तो पहला जो आपका जंगल सत्याग्रह है वो कौन सा था आपका, गट्टा सिल्ली। ठीक है, गट्टा सिल्ली, गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह। ठीक है, और गट्टा सिल्ली कहाँ है जी आपका, धमतरी। ठीक है, धमतरी वाले क्षेत्र में। क्लियर। थोड़े से देख लेते हैं क्या हुआ था। तो गट्टा सिल्ली आपको याद रखना है कहाँ है आपका, धमतरी। ठीक है, कहाँ है आपका, धमतरी। अब डेट पूछ दिया गया, ठीक है, कि कब हुआ था, कौन से डेट में। तो आप लोग को याद रख लेना है कि ये हुआ था आपका जून 1930। कब हुआ था आपका, जून 1930, सॉरी 1930। कौन सा आपका, तो गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए नेतृत्व करता,
तो मैंने बार बार आप लोग को बताया है कि धमतरी नाम आते ही 3 लोग का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, कौन कौन से 3 नाम? तो 1, 2 और आपका 3। ठीक है, पहला नाम आपको याद रखना है किसका? तो नारायण राव मेघावाले। नारायण राव मेघावाले। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है नथुजी जगताप। नथुजी जगताप। और तीसरा नाम जी कौन सा आपका? बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव। बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव। ठीक है, 3 नाम आपको याद रखने हैं। कौन सा जंगल सत्याग्रह? तो गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह। ठीक है, कब हुआ था? जून 1930। नेतृत्व करता 3 लोगों का नाम आप लोग को याद रखना है। ठीक है, और मैंने परसों क्लास में बोला था कि आप लोगों को कि जितने भी आपका जो क्रांतिकारी का या फिर आंदोलन को जो प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है, उनके क्रांतिकारियों या फिर राजनेताओं का नाम आपको याद करके आना है। ठीक है, ये हो थोड़ा बहुत है ना, कहीं कहीं का तो पता होगा। ठीक है, जैसे कि आपका रायपुर, तो रायपुर से नेतृत्व करता कौन कौन थे? सबका नाम बताओ धीरे धीरे। पहला पंडित रविशंकर। दूसरा कैसे जी ऑनलाइन वाले? सब भूल गए? पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल, वामनराव लाखे और रामदयाल तिवारी, माधवराव सप्रे और जेपी, हाँ जेपी दानी और लक्ष्मी नारायण दास। ठीक है, महंत लक्ष्मी नारायण दास। और बताते जाओ। हो गया? रायपुर से इतने नाम हुआ ना, 5-6 नाम। ठीक है, तो इतना ही आपको याद रखना है। क्लियर? अब चले जाते हैं कहाँ? आपका धमतरी। तो धमतरी से जो प्रमुख जो कार्य करता है, जिन्होंने आंदोलन में अपनी सहभागिता प्रदान की है ना, कौन कौन है? नाम बताइए जरा। ये 3 नाम आपको पहले याद रखना है। ठीक है, नारायण राव मेघवाले, नथुजी जगताप, एक आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, कहीं कहीं पर पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कहाँ से नेतृत्व किया है? तो रायपुर। ठीक है, कहाँ से आपका? रायपुर। क्लियर? कुछ कुछ जगह। देखिए, उसके बाद 2-3 नाम और आते हैं जिसमें से आपका कौन कौन? और आपका बाजीराव कृदंत। बताया था बाजीराव कृदंत। ठीक है, अब एक आपका जब महात्मा गांधी जी 1920 में, ठीक है, कहा छत्तीसगढ़ की यात्रा, याद आ रहा है? तो किसके बारे में उन्होंने जो लोगों को क्या किया था? संबोधन दिया था। तो किसके बारे में आपका? याद करो, याद करो। बताओ बताओ जी। मकई चौक बताया था, मकई चौक धमतरी का जानी हुसैन। ठीक है, या फिर इमाम हुसैन, दोनों का नाम आता है, इमाम हुसैन और जानी हुसैन। कई बुक में आपको इमाम हुसैन मिलेगा और कई बुक में जानी हुसैन। ठीक है, तो जानी हुसैन या इमाम हुसैन के बारे में क्या किया था? लोगों को संबोधित किया था। ठीक है, इतना क्लियर रहेगा। अब ये नाम आपको याद रखना है कहाँ? तो धमतरी वाले क्षेत्र में। क्लियर है? अब देखिए, उसके बाद आ जाते हैं कहाँ? तो आपका बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर से कौन कौन से नाम फेमस है आपका? प्रमुख ई राघवेंद्र राव और बैरिस्टर छेदीलाल और क्रांति कुमार भारती और रामाधार दुबे। पक्का? हाँ, गजाधर साव, शिव दुलारे। ठीक है, और क्या? देवता दीन। देवता दीन बोले क्या? हाँ, ठीक है, देवता दीन तिवारी। ठीक है, ये कहाँ से हो गया आपका? बिलासपुर। फिर आते हैं आपका दुर्ग। दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त और रत्नाकर झा और नरसी प्रसाद अग्रवाल
और घनश्याम सिंह गुप्त हो गया सर, और तामास्कर, वी वाई तामास्कर। ठीक है, इतना नाम आपको याद रख लेना है। क्लियर? अब प्रथम चरण की द्वितीय चरण, प्रथम चरण। ठीक है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगर जंगल सत्याग्रह देखें तो अगला है आपका मोहबाना पूड़ी, मोहबाना पूड़ी जंगल सत्याग्रह। ठीक है, और मोहबाना पूड़ी आपको याद रखना है कौन से क्षेत्र में, तो बालोद। कौन सा क्षेत्र जी, बालोद क्षेत्र। ठीक है, डेट कब हुआ था, तो देखिए पहले का जून, दूसरे का जुलाई, जून जुलाई। ठीक है, जून 1903, 1930, और इसका अगर देखें तो 24 जुलाई 1930। ठीक है, 24 जुलाई 1930। कौन सा आपका, तो मोहबाना पूरी। ठीक है, अगर इसके नेतृत्वकर्ता की बात किया जाए, है ना, तो नेतृत्वकर्ता कौन थे आपका, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। कहाँ का, तो मोहबाना पूरी का। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका पूरी सीपत। पूरी सीपत। ठीक है, और पूरी सीपत कहाँ है आपका, बिलासपुर। ठीक है, पूरी सीपत वाला क्षेत्र है आपका बिलासपुर। और अगर डेट अगर देखा जाए तो 3 अगस्त 1930। ठीक है, कब हुआ था ये आपका आंदोलन, 3 अगस्त 1930। ठीक है, इसके अगर नेतृत्वकर्ता देखा जाए तो नेतृत्वकर्ता कौन था आपका, रामाधार दुबे। ठीक है, रामाधार दुबे, ये आपको याद रख लेना है, रामाधार दुबे। देखिए एक चीज थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, है ना, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन जब पढ़े थे, है ना, तो मैंने बताया था आप लोग को वानर सेना गठित हुआ था, बताया था। ठीक है, देखिए प्रथम जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चला था, ठीक है, उसमें बिलासपुर से नेतृत्व किया था किसने आपका, जी। अच्छा जी जी मैम, ठीक है। कौन सा वाला, अभी वानर सेना वाला कि ये वाला? अच्छा हाँ। देखिए वानर सेना मैंने बताया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण में, ठीक है,
आपका किसने, तो वासुदेव देवरस ने, ठीक है, वानर सेना का गठन किया और नेतृत्व किया कहां से आपका, तो बिलासपुर वाले क्षेत्र से, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण में। ठीक है। अब उसके बाद 1930 को प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1932 को क्या हो जाएगा आपका, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। और द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आपका रायपुर से वानर सेना का गठन होगा। ठीक है। किसके द्वारा नेतृत्व कौन करेगा, तो आपका बालक बलीराम आजाद। ठीक है। और संचालक कौन रहेंगे आपका, यति यतन लाल। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामों में कई बार पूछा गया है। ठीक है। प्रमुख कार्य क्या था, तो प्रमुख कार्य था आपका जो राजनेता थे, ये जो क्रांतिकारी थे, है ना, उसको क्या पहुंचाना, आपका संदेश पहुंचाना। ठीक है। अब बालक संदेश लेकर जाएंगे तो कुछ शक नहीं करेगा, मेन कारण यही था आपका वानर सेना का गठन का। ठीक है। चलिए देखिए, तीसरा अगर देखें तो पोड़ी सीपत बिलासपुर 3 अगस्त 1930, है ना, 3 अगस्त 1930। और इसके नेतृत्व करता आपका रामाधार दुबे। रामाधार दुबे आपको याद रख लेना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो जंगल सत्याग्रह होगा, है ना, वो है आपका कौन सा, तो रुद्री नवागांव। ठीक है। कौन सा आपका, रुद्री, अच्छा पूरी सी पत हो गई ना, हाँ, रुद्री नवागांव। ठीक है। रुद्री नवागांव कब हुआ था, थोड़ा सा अगर देखे तो डेट आपको याद रखना है। रुद्री नवागांव हुआ था आपका धमतरी में। और डेट देखे तो डेट आपका 22 अगस्त 1930। ठीक है। 22 अगस्त 1930 कौन सा आपका, रुद्री नवागांव। ठीक है। देखिए रुद्री नवागांव जो जंगल सत्याग्रह था, है ना, वो हिंसात्मक था, मैंने परसों बताया था। ठीक है। और जो आपका नेतृत्व करता है और उनके सहयोगी और पुलिस के बीच क्या हो जाता है आपका, झड़प। और इस आंदोलन में 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है गोली लगने से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो डेट आपको याद रखना है 22 अगस्त 1930। ठीक है। नेतृत्वकर्ता अगर देखें तो शुरुआत के 3 जो नाम है, नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, क्योंकि ये कहाँ हो रहा है आपका, धमतरी में। ठीक है। तो धमतरी से नेतृत्व तीनों लोग, शुरुआत का आपका गट्टा सिल्ली, और अगला वाला आपका रुद्री नवागांव। ठीक है। तो नेतृत्वकर्ता में तीनों का नाम आपको पुनः लिख लेना है, कौन कौन सा, तो नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप, और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ठीक है। 3 नाम आपको इसमें ऐड कर देना है। ठीक है। चलिए, घटनाक्रम क्या हुआ था इसमें, तो यहाँ जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने क्या दिखाया था, बर्बरता। ठीक है। बर्बरता या फिर हिंसात्मक घटना हुआ था, आपको याद रख लेना है। कैसे, तो जो अंग्रेज अधिकारी है और जो नेतृत्व करता है और उनके सहयोगी, दोनों के बीच क्या हो जाता है, आपका झड़प हो जाता है। और गोली लगने से 2 व्यक्तियों की मौत। ठीक है। 2 व्यक्ति कौन कौन थे जिनके गोली लगने से मौत हुई, तो पहले का नाम है आपका सिंधु कुमार। नाम आपको याद रख लेना है, सिंधु कुमार। पहले का नाम आपको याद रख लेना है सिंधु कुमार। और दूसरे का नाम आपको याद रखना है, लेना है रलू। ठीक है। 2 नाम आपको याद रख लेना है, एक आपका है सिंधु कुमार और दूसरा आपका रलू। सिंधु कुमार और आपका रलू। गोली लगने से मृत्यु, गोली लगने से मृत्यु किसका किसका, तो सिंधु कुमार और आपका रलू, 2 व्यक्तियों की मृत्यु। ठीक है। ये था आपका रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह। ठीक है। घटित कब हुआ, तो 22 अगस्त
1930। ठीक है, पुनः एक बार देख लेते हैं। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना याद रखना है, गट्टा सिल्ली जो जंगल सत्याग्रह हुआ था, स्टार्ट कब से हुआ था? जून। ठीक है, कब से हुआ था? जून। जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त। ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त। ठीक है। अब थोड़ा सा उसका डेट देख लीजिएगा। पहले का तो डेट आपका जून 1930 याद रखना है। ठीक है। दूसरे का आपको 24 जुलाई, 3 अगस्त, 22 अगस्त है। यहां तक क्लियर है सबको? जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो अगला जो आपका जंगल सत्याग्रह होगा, कौन कौन सा? लबरा और आपका तमोरा। ठीक है। वो होगा कब? सितंबर में। कब आपका? सितंबर में। 8-9। क्या आपका? 8-9। 8 सितंबर और आपका 9 सितंबर। क्लियर यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगला जो जंगल सत्याग्रह होगा कौन सा होगा? तो आपका लबरा। लबरा जंगल सत्याग्रह। ठीक है। लबरा कहाँ है जी? तो आपका महासमुंद। महासमुंद। ठीक है। देखिए, घटना कब हुआ था या फिर जंगल सत्याग्रह कब हुआ था महासमुंद में, लबरा वाला? तो डेट अगर देखें तो 8 सितंबर 1930। ठीक है। कब हुआ था आपका? 8 सितंबर 1930 को। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। कहाँ हुआ था? महासमुंद। कहाँ हुआ था? महासमुंद। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? अरिमर्दन गिरी। ठीक है, कौन थे आपका? अरिमर्दन गिरी। ठीक है, नाम लिख लेना आप, अरिमर्दन गिरी। ये था आपका लबरा जंगल सत्याग्रह। ठीक है। 8 सितंबर 1930, नेतृत्वकर्ता आपका अरिमर्दन गिरी। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। देखिए, एक चीज आपको याद रखना है, ये जो लबरा जो जंगल सत्याग्रह हुआ था, ये पूर्णतः आपका गोंड जनजातियों के द्वारा। ठीक है, पूर्णतः गोंड जनजातियों के द्वारा किया गया क्या था आपका? जंगल सत्याग्रह था। कौन सा आपका? तो लभरा। ठीक है, लभरा जंगल सत्याग्रह, इतना आपको याद रख लेना इसमें। अगले जंगल सत्याग्रह है आपका तमोरा जंगल सत्याग्रह। तमोरा जंगल सत्याग्रह। ठीक है, ये भी कहा है आपका? महासमुंद। उसके एक दिन बाद ये हुआ था। ठीक है, डेट अगर देखे तो 9 सितंबर 1930। ठीक है, 9 सितंबर 1930। बस इसमें आपको क्या करना है, तो उसके नेतृत्वकर्ता तीन नाम आपको याद रखना है। कौन कौन से तीन नाम? जो सुन चुके हैं। ठीक है। पहला आपको याद रखना है, कौन सा आपका? स्टार्टिंग, नहीं नहीं, इसमें कब बोल रहा हूँ? तमोरा। तमोरा वाला बताया था क्या परसों? तमोरा का है आपका महासमुंद। ठीक है। महासमुंद में आपको याद रखना है यति यतन लाल। कौन सा नाम आपका? यति यतन लाल। ठीक है, पहला नाम। दूसरा नाम शंकर राव गनौदवाले। ठीक है, दूसरा नाम कौन सा आपका? शंकर राव गनौदवाले। और तीसरा नाम आपको याद रखना है भगवती प्रसाद। ठीक है, क्या याद रखना है? भगवती प्रसाद। यति यतन लाल, शंकर राव गनौद वाले, और एक आपका भगवती प्रसाद। तीनों का नाम लिख लीजिएगा नेतृत्वकर्ता में। ठीक है, यति यतन लाल।
भगवती प्रसाद। ठीक है, तीनों ने क्या किया, तो तमोरा जो आपका जंगल सत्याग्रह हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता तीनों थे। ठीक है, यति यतनलाल, शंकर राव गनौद वाले और आपका भगवती प्रसाद। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। देखिए प्रमुख घटनाक्रम क्या था, ये तमोरा जो जंगल सत्याग्रह हुआ, तो मैंने बार बार आप लोग को बताया है। ठीक है, ये तमोरा जंगल सत्याग्रह में देखिए रेंजर को एक बालिका जिनका नाम था क्या आपका, दयावती, दयावती एक बालिका ने रेंजर या फिर अंग्रेज जो अधिकारी थे है ना, उनको क्या मार दिया था, थप्पड़। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है आपका। ठीक है, तो बगल में लिख लीजिएगा बालिका दयावती। ठीक है, इतना आपको याद रख लेना, बालिका दयावती के द्वारा अंग्रेज अधिकारी को थप्पड़ मारा गया। ठीक है, किसके द्वारा, बालिका दयावती। कौन सा जंगल सत्याग्रह, तमोरा जंगल सत्याग्रह। ठीक है, तमोरा जंगल सत्याग्रह। टोटल कितने सत्याग्रह पढ़ लिए जंगल सत्याग्रह, 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और ये जो 6 है वो प्रमुख है आपका, शुरू का 6, लास्ट तक का 2, कम से कम 10 11 पढ़ेंगे, उसमें आपको इस शुरुआत का आपको याद रखना है। ठीक है, पूरा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा, गट्टा सिल्ली। गट्टा सिल्ली कहाँ होगा, धमतरी। कहाँ होगा, धमतरी। कब होगा, जून 1930। ठीक है, देखिए एक बात आपको लोग याद रखना है कि जितने भी मैं 6 जो आपका जंगल सत्याग्रह बताया हूं वो कब होगा, 1930। कब होगा, 1930। पहला गट्टा सिल्ली है ना, कहा, धमतरी। कब होगा, जून 1930। और उसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन, तो नारायण राव मेघावाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और नथुजी जगताप। क्लियर। उसके बाद होगा कहाँ, तो मोहबाना पोड़ी। कहाँ आपका, मोहबाना पोड़ी। मोहबाना पोड़ी कौन से क्षेत्र में, बालोद क्षेत्र में। बालोद दुर्ग नरसिंह नाथ। ठीक है, या फिर नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ये कब होगा, तो जुलाई, जून जुलाई अगस्त अगस्त, जून जुलाई अगस्त अगस्त, सितंबर सितंबर। ठीक है, क्लियर है सबको। देखिए तीसरा, तो पोड़ी सीपत। तीसरा, पोड़ी सीपत कब होगा, जून जुलाई अगस्त। ठीक है, अगस्त में तारीख 8 की 3, 3 अगस्त, 3 अगस्त। क्लियर है। देखिए अब पुरी कहाँ है, सीपत बिलासपुर क्षेत्र अगर पूछ दिया जाए। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे आपका, तो रामाधार दुबे। रामाधार दुबे। अगला आते हैं तो आपका रुद्री नवागांव। रुद्री नवागांव। ठीक है, रुद्री नवागांव कहाँ है, तो धमतरी वाले क्षेत्र में। ठीक है, और कब हुआ था, अगर डेट देखा जाए तो कब हुआ था, अगस्त अगस्त। ठीक है, 3 अगस्त। उसके बाद आपका 22 अगस्त। ठीक है, यहां भी नेतृत्वकर्ता कौन कौन रहेंगे, धमतरी वाले। ठीक है, 3 नाम आपको याद रखना है। लेकिन रुद्री जो, रुद्री नवागांव जो जंगल सत्याग्रह हुआ तो उसमें एक विशेष घटना घटित हुआ था। कौन सा विशेष घटना, तो गोली लगने से 2 व्यक्तियों की मृत्यु, सिंधु और आपका रलू। सिंधु रलू। तो आपका ये कहा जा सकता है कि जो आपका रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह जो हुआ था वो हिंसात्मक था। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा जंगल सत्याग्रह है जो हिंसात्मक हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखना है रुद्री। ठीक है, कौन सा आपका, रुद्री नवागांव। ठीक है, 4 याद हुआ। उसके बाद आपका लभरा और आपका तमोरा। कौन सा आपका, लभरा और आपका तमोरा, दोनों कहाँ है आपका, महासमुंद। दोनों कहाँ है, महासमुंद। एक होगा 8 सितंबर और एक आपका 9 सितंबर। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए पहले में अरिमर्दन गिरी। ठीक है, पहले में अरिमर्दन गिरी हो गया, छोड़ देना उसको। दूसरा आते हैं तो तमोरा। तमोरा हुआ था 9 सितंबर। ठीक है, 9 सितंबर 1930। और इनके जो नेतृत्व करता है यति यतनलाल। ठीक है, यति यतनलाल का नाम आपको याद रखना है, कहां से, तो महासमुंद। ठीक है, महासमुंद में एक आश्रम का स्थापना भी करेगा बाद में कौन, आपका यति यतनलाल। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। तो यति यतनलाल, शंकर राव गनौद वाले, उसके बाद आपका भगवती प्रसाद। और इसमें खास बात क्या है,
तो एक बालिका जिनका नाम था दयावती, उन्होंने क्या किया था, अंग्रेज अधिकारी को थप्पड़ मार दिया था। ठीक है, किस लिए, तो वन प्रवेश रोक के लिए। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है ना। चलिए, देखिए एक आपको याद रखना है, पकरिया। ठीक है, एक जंगल सत्याग्रह कौन सा आपका, पकरिया। एक नाम आपको याद रखना है, बांधा खार। बांधा खार, बांधा खार शायद पिछले जो एग्जाम हुआ था पीसी, उसमें शायद पूछा गया था बांधा खार। ठीक है, और एक आपको नाम याद रख लेना है, सारंगढ़। सारंगढ़, इसका अगर डेट भी याद नहीं रखते तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन शुरुआत के जो छह है उनका डेट आपको याद रखना है। अगर सीक्वेंस वाइज पूछ दिया जाए तो ये आपको पता रहना चाहिए, है ना, कि कौन से डेट में कौन सा जंगल सत्याग्रह हुआ था। इसके अलावा और बहुत सारे जंगल सत्याग्रह जैसे कि बेमेतरा का हुआ था, लेकिन वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन मेन है उसी को हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए, पहला आपको याद रखना है पकरिया, दूसरा आपका बांदाखार, तीसरा आपका सारंगढ़। ठीक है, देखिए पकरिया 1930, बांदाखार 1930 और एक आपका सारंगढ़ 1930। ठीक है, बस डेट आपको याद रखना है कि तीनों कौन से आंदोलन के दौरान हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, इतना आपको याद रख लेना है। देखिए पकरिया, ठीक है, 1930 में हुआ था, बांदाखार 1930 और सारंगढ़ 1930। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पकरिया। पकरिया कौन से क्षेत्र में है, तो पकरिया आपको याद रखना है, जांजगीर चांपा। कहाँ आपका, जांजगीर चांपा। ठीक है, बांधाखार, बांधाखार है आपका कोरबा, कटघोरा, कटघोरा कोरबा। ठीक है, और एक आपका सारंगढ़, सारंगढ़ तो सारंगढ़ में ही आएगा। सारंगढ़ जो कि जिला बन चुका है। ठीक है, तो ये आपका लिख लेना सारंगढ़, सारंगढ़। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं पकरिया। तो पकरिया में कुछ नहीं करना है, आपको ये याद रखना है इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। ठीक है, तो आपको नेतृत्वकर्ता का नाम याद रखना है, अयोध्या, अयोध्या प्रसाद। क्या याद रखना है, अयोध्या प्रसाद। ठीक है, अयोध्या प्रसाद जैन। ठीक है, अयोध्या प्रसाद जैन कहाँ आपका, पकरिया में। ठीक है, आगे चलते हैं आपका बांधाखार। ठीक है, बांधाखार कहाँ होगा, तो आपका कटघोरा कोरबा जिला। ठीक है, कटघोरा कोरबा जिला। इसके नेतृत्वकर्ता अगर देखें तो नेतृत्वकर्ता थे आपका मनोहर लाल शुक्ल, मनोहर लाल शुक्ल। ठीक है, कहां से आपका, कटघोरा से। क्लियर, और लास्ट आता है आपका सारंगढ़। ठीक है, तो सारंगढ़ से नेतृत्वकर्ता आपको याद रखना है, धनी राम। ठीक है, कौन आपका, धनी राम। क्लियर, एक नाम और याद रख लेना, धनी राम और आपका जगत राम, जगत राम। ठीक है, ये कहां से करेगा आपका, तो सारंगढ़। ठीक है, कितना हो गया, 9। कितने जंगल सत्याग्रह, 9। ठीक है, शुरुआत का 6, उसके बाद पकरिया, बांधाखार, फिर आपका सारंगढ़। पकरिया, बांधाखार, सारंगढ़, पकरिया, बांधाखार, सारंगढ़। ठीक है, पकरिया, तीनों जो आपका
जंगल सत्याग्रह होगा, वो कब होगा? 1930 को, इतना आपको याद रखना है। बस उसके नेतृत्वकर्ता का नाम आपको याद रख लेना है अलग से, ठीक है। नेतृत्वकर्ता पहले आपका तो पकरिया, पकरिया का आपका अयोध्या प्रसाद जैन, ठीक है। पकरिया के बाद आपका बांधाखार, बांधाखार में आपका मनोहर लाल शुक्ल, ठीक है। और उसके बाद आपका लास्ट कौन सा? आपका सारंगढ़, ठीक है। सारंगढ़ का आपका धनीराम और आपका जगत राम। क्लियर है ना? हुआ? चलिए ठीक है। दो हमें और देखना है, ठीक है। लास्ट दो, सबका नाम आपको याद करना है, यहां से एक प्रश्न आपका बनेगा ही, ठीक है। तो एक प्रश्न हमें नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए देखिए, नौ आपको याद रहेंगे? नाम याद हुआ सबका नौ का? एक बार बोलो तो जल्दी, सबसे पहले बस नाम बोलो। गट्टा सिल्ली, मोबाना पोड़ी, फिर आपका पोड़ी सीपत, फिर रुद्री, नवागांव, फिर लभरा, फिर तमोरा। छह हुआ। इधर का तीन कौन कौन सा? पकरिया, बांधाखार, फिर आपका सारंगढ़, ठीक है। मैं पूछूंगा लास्ट में सबसे। क्लियर? अब देखिए, टोटल नौ हुआ। आपको ये याद रखना है, जो टोटल मैंने नौ जो जंगल सत्याग्रह बताया वो 1930, है ना, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान घटित जंगल सत्याग्रह, ठीक है। शुरुआत में आपका गट्टा सिल्ली से लेकर लास्ट आपका सारंगढ़, ठीक है। नौ जो जंगल सत्याग्रह सत्याग्रह जो हुआ वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान घटित हुआ। क्लियर यहां तक? है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दो मैं और बताऊंगा। कौन कौन सा दो? तो एक आपको याद रखना है, छुई खदान, छुई खदान, ठीक है। छुई खदान। एक आपको याद रख लेना है, पदरा टोला, पदरा टोला। क्लियर? छुई खदान, बदरा टोला, छुई खदान, बदरा टोला। ये होगा कब? तो डेट आपको याद रखना है। जो छुई खदान जंगल सत्याग्रह होगा वो होगा 1938। कब होगा आपका? 1938। उसके एक साल बाद होगा आपका कौन सा? तो आपका बदरा टोला। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है बताऊं? क्योंकि यहां से एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। कैसे? कि ऐसा कौन सा जंगल सत्याग्रह है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान घटित नहीं हुआ था, ठीक है। तो उसमें तीन नाम आपको याद करना है ना। एक आपका सिहावा नगरी, एक आपका छुई खदान और एक आपका बदरा टोला। क्लियर है सबको? बगल में आप लोग लिख लेंगे, है ना, कि ये सविना अवज्ञा आंदोलन के दौरान घटित नहीं हुआ था। क्लियर? चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, छुई खदान, छुई खदान जो जंगल सत्याग्रह हुआ था वो कहाँ होगा आपका? कहाँ होगा जी? जिला कौन सा पड़ेगा? चलिए बताइए, कौन सा जिला में पड़ेगा छुई खदान? राजनांदगांव? खैरागढ़? पढ़े हो ना, एक अलग से जिले का निर्माण हुआ। जी मैम। आप लोग बताया था। KCG, KCG जिला का नाम है ना। खैरागढ़, छुई खदान और गंडई, ठीक है। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई अभी नवीनतम जिला बना है ना, ठीक है। चलिए, तो आप लोग को याद रख लेना है, ये घटित होगा CKG, ठीक है। छुई, KCG लिख लो जी, CKG लिख लो। खैरागढ़, छुई खदान और आपका गंडई, ठीक है। कब होगा? तो डेट आपको याद रख लेना है, 1938, ठीक है। 1938। क्लियर? और इसके जो नेतृत्व करता है, जिसका नाम बार बार एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है, नेतृत्वकर्ता का नाम क्या रहेगा? तो नाम है आपका
समारू बरई। क्या नाम है आपका? समारू बरई। ठीक है, नाम आपको याद रख लेना है, समारू बरई। कहाँ का आपका? तो छुई खदान, समारू बरई छुई खदान 1938। अब देखते हैं बदरा टोला। ठीक है, बदरा टोला। देखिए बदरा टोला कब हुआ था? तो बदरा टोला है आपका कहाँ? राजनांद गांव में, राजनांद गांव। ठीक है, कब हुआ था अगर डेट देखे तो ये हुआ था 1939। कब हुआ था आपका? 1939, 1938, 1939। ठीक है, इनके जो नेतृत्व करता थे उनका नाम था जी आपका रामाधीन गौड़। ठीक है, क्या नाम था आपका? रामाधीन गौड़। ये नाम आपको याद रख लेना है। ठीक है, रामाधीन गौड़ कहाँ का? तो आपका बदरा टोला, बदरा टोला। ठीक है, अब एक चीज क्या खास बात है, तो जो आपका बदरा टोला जो आपका जंगल सत्याग्रह हुआ था, है ना, उसमें आपका रामाधीन गौड़ क्या हुए थे? शहीद हुए थे। ठीक है, रामाधीन गौड़ शहीद हुए, है ना। कौन सा जंगल सत्याग्रह में? बदरा टोला जंगल सत्याग्रह में, ये आपको याद रखना है। रामाधीन गौड़ आपका शहीद हुए। ठीक है, तो टोटल आपको 6, 3, 9 और बहुत सारे जंगल सत्याग्रह हुए, लेकिन प्रमुख प्रमुख इतना आपको याद रखना है। ठीक है, 9 जंगल सत्याग्रह। ठीक है, 6, 3, 2, 6, 3, 2। ठीक है, शुरुआत का 6, उसके बाद 3 अलग से, फिर 2 अलग से। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए, बता पाओगे एक बार? चलिए तो जी, ऑनलाइन वाले बताओ, नाम बताओ। चलिए, अंकिता तिवारी में। हाँ, सत्याग्रह और जगह का नाम बता दीजिए। हाँ। हाँ जी। हम्म। हम्म। तमोरा कहाँ मैम? तमोरा। हाँ, तमोरा महासमुंद। जी। और? हाँ। हाँ जी। बांधाखार कटघोरा, ओके। हम्म। ठीक है मैम, ओके, चलिए। चलिए, दीपिका ठाकुर मैम। दीपिका ठाकुर मैम, आवाज पहुंच रहा है? हाँ, चलिए मैम, बताइए कि ऐसा कौन कौन सा जंगल सत्याग्रह है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान घटित हुआ, और ऐसे कौन कौन सा जंगल सत्याग्रह है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद में घटित हुआ? चलिए बताइए मैम। जी। छुई खदान सत्याग्रह और पदरा टोला। जी। हाँ जी। हम्म। मोहवाना बालोद। पूड़ी सीपत। हम्म। रुद्री नवागांव। तमोरा। लभरा। पकड़िया। बांधाखार और आपका सारंगढ़। ठीक है, देखिए, जून
जुलाई अगस्त अगस्त, ठीक है, जून जुलाई अगस्त अगस्त सितंबर सितंबर, ठीक है, जून जुलाई, एकदम कंटिन्यू सीक्वेंस याद करना, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। जून जुलाई अगस्त अगस्त सितंबर सितंबर, जून 1930, फिर जुलाई 24 जुलाई 1930, फिर 3 अगस्त 1930, फिर 22 अगस्त 1930, 8 सितंबर 1930, 9 सितंबर 1930, ठीक है, इतना क्लियर। चलिए, इतना आपको 6 शुरुआत में याद करना है, 3 अलग से आपको याद करना है, कौन कौन सा, तो आपका पकरिया, बांधाखार और आपका सारंगढ़। उसके बाद 2 जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान घटित नहीं हुआ था, ठीक है, तो आपका छुई खदान और आपका बदरा टोला, ठीक है, जिसमें खास बात क्या है, तो बदरा टोला जो हुआ था राजनांदगांव वाले क्षेत्र में 1939 को, जिसमें रामाधीन गोड़ क्या हुए थे, आपका शहीद हुए थे, ठीक है, क्लियर। चलिए, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आ रहा है इसके बाद, ये भी तो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है वैसे तो, है ना, लेकिन ये जो जंगल सत्याग्रह हुआ है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपका आएगा, क्योंकि जैसे कि आपका रुद्री नवागांव, वो दसों बार वहां से पूछा जा चुका है कि हिंसात्मक कौन कौन से व्यक्ति की मृत्यु, नेतृत्व किसने किया और आपका कब हुआ, ठीक है, तो ये आपको याद रखना। देखिए, इसके बाद चलते हैं आपका द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। कहाँ चलते हैं आपका, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। देखिए, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ शुरुआत में, कहाँ से हुआ, कहाँ से हुआ जी, प्रारंभ सविनय अवज्ञा आंदोलन का, रविशंकर शुक्ल। और कुछ हुआ था आपका वार्षिक अधिवेशन, कहाँ, लाहौर, ठीक है, कब हुआ था, हाँ, 1929, ठीक है। ठीक ठीक, यहाँ तक आपको हाँ, ठीक है, यहाँ तक आपको याद रखना है। फिर और क्या क्या हुआ, तो देखिए, प्रथम चरण आपको याद रखना है कि किस तरह आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाया गया था, किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। तो पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है आपका कौन सा, दांडी मार्च, ठीक है, कौन सा आपका, दांडी मार्च। गांधी जी ने क्या किया, अंग्रेजों ने जो आम जो जनता है ना, या फिर जो समुद्र किनारे जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, उस पर क्या मनाही कर दी थी आपका, तो नमक बनाने के लिए, ठीक है, मतलब आम लोग नमक नहीं बना सकते, तो गांधी जी ने क्या किया, दांडी मार्च के तहत नमक कानून तोड़ा, ठीक है। अब वही प्रभाव में कहाँ दिखा, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, जहां से पहले आपका पंडित रविशंकर शुक्ल ने छत्तीसगढ़ महाकौशल परिषद, ठीक है, वहां एक सम्मेलन हुआ जिसमें उन्होंने किसको किसको मिलाकर आपका नमक बनाया, एन NaOH और HCl, क्लियर है, कौन से सम्मेलन में, तो महाकौशल सम्मेलन परिषद में, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, वही कार्य कौन किया, तो वही कार्य किया आपका किसने, सेम वही प्रोसेस से किसने बनाया था, और जल्दी बताइए, किसने, नारायण राव मेघावाले ने, कहा आपका, धमतरी में, ठीक है। और कहाँ कहाँ से नेतृत्व हुआ था, तो मैंने बताया था, एक धमतरी आपको याद रखना है, मुंगेली आपको याद रखना है, ठीक है, मुंगेली में प्रमुख नाम आता है किसका, रामगोपाल तिवारी का, ठीक है। और कौन सी ऐसी जगह है जहां नाले के पानी और मिट्टी को मिलाकर नमक बनाया गया था, पक्का, पक्का ना, चलिए, मुंगेली में आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर। अब पढ़ेंगे हम लोग द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, ये द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कैसे होता है, प्रारंभ कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए, पहला जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो पूरे देश भर में फैल चुका था, ठीक है, उसका प्रभाव हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। अब देखिए, जो उस समय वायसराय थे, कौन आपका, लॉर्ड इरविन, कौन आपका, लॉर्ड इरविन, ठीक है। देखिए, आप भारत के इतिहास भी पढ़ चुके हो, तो दोनों को साथ में लेते चले, है ना, ठीक है, लॉर्ड इरविन।
अब इरविन को ये डर लग गया कि ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ऐसी चलता रहेगा तो अंग्रेजों के लिए क्या करेगा, दिक्कत पैदा करेगा। अब कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह उसको सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या करना था, बंद करवाना था। ठीक है, तो वो चले गए किसके पास, महात्मा गांधी के पास। किसके पास, महात्मा गांधी जी के पास। और देखिए इससे पहले अगर देखा जाए तो प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था, गांधी जी की 11 सूत्री मांग। जिसमें मांग क्या क्या था, तो मांग बहुत सारा था, जिसमें से प्रमुख रूप से कौन कौन सा था, तो एक आपका नमक सत्याग्रह, सॉरी नमक कर, है ना, नमक कर को समाप्त करना। दूसरा जो आपका शराब, अफीम, गांजा, है ना, आदि सारी चीजों पर क्या करना, प्रतिबंध लगाना। तीसरा जो आपका क्रांतिकारी या फिर जो राजनेताओं को जेल में डाल दिया गया उसको क्या करवाना, रिहा करवाना। ठीक है, अब इन सब बातों पर राजी नहीं हुए कौन, आपका लॉर्ड इरविन। ठीक है, गांधी जी ने आपका प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया और वो पूरे देश भर में देशव्यापी हो गया, वो पूरे देश भर में फैल गया। अब प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त यहाँ से। ठीक है, अब देखिए समाप्त नहीं हुआ है, अब कैसे समाप्त होगा प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये थोड़ा सा देखिए। ठीक है, अब लॉर्ड इरविन है वो जाएगा किसके पास, महात्मा गांधी के पास। ठीक है, और जो महात्मा गांधी जी ने 11 सूत्री जो मांग रखा था किसके सामने, इरविन के सामने। ठीक है, वो इरविन क्या करेगा, उन 11 सूत्री मांग जो प्रमुख मांगे हैं उस पर हामी भरने को सहमत हो जाएगा। हाँ मैं ये जो आप बोल रहे हैं 11 सूत्री जो मांग है उसको क्या करूंगा, मान लूंगा। ठीक है, और इसी के तहत 5 मार्च 1931, कब आपका, 5 मार्च 1931 में क्या हुआ था आपका, क्या हुआ था, दिल्ली पैक्ट। क्या हुआ था आपका, दिल्ली पैक्ट। दिल्ली पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ था, तो इरविन और गांधी जी। ठीक है, इरविन और आपका गांधी जी, जिसे बोला जाता है क्या आपका, गांधी इरविन समझौता या पैक्ट। ठीक है, क्लियर। अब यही वो मेन बात है। अब ये जो दिल्ली पैक्ट हुआ, मतलब ये पैक्ट कहाँ हुआ, दिल्ली में। दिल्ली में मिलेंगे कौन, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन जो भारत के वायसराय, दोनों के बीच बातचीत होगा कि लॉर्ड इरविन कहेगा गांधी जी से क्या, कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दो, रोक दो। मैं जो आपका 11 सूत्री मांग है या फिर जो प्रमुख बात है उन पर क्या करूंगा, विचार करूंगा, चर्चा करूंगा, और इन बातों पर सहमति प्रदान कर दी गई किसके द्वारा, लॉर्ड इरविन के द्वारा। ठीक है, यहां तक स्टोरी समझ आया। अब देखिए, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए अब इंग्लैंड में क्या होगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। क्या होगा आपका, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अगर आप लोगों ने भारतीय इतिहास अगर सब पढ़े होंगे तो आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, है ना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इससे पहले आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ था, तो वहां बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था, जिसमें आपका भीमराव अंबेडकर, ऐसे संपूर्णा सिंह, है ना, ऐसे बहुत सारे नाम थे। लेकिन आपको याद रखना है प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, पूर्ण रूप से विरोध किया था। ठीक है, किसका, आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन का। ठीक है, महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया मतलब कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, ये आपको याद रखना है। अब देखिए जैसे ही प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या होगा, आपका दिल्ली पैक्ट। दिल्ली पैक्ट में गांधी जी हामी भरेंगे और कहा जाएंगे, आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या होगा, तो गांधी जी एक जहाज से जाएंगे। कौन सा जहाज आपका, कौन सा जहाज जी, ये पूछा गया एग्जामों में, बताइए, मैंने बताया था आप लोग को, राजपुताना, एसएस राजपुताना, बताया था ना। ठीक है, अब राजपुताना जहाज से गए कहा आपका, इंग्लैंड, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने। कौन, आपका महात्मा गांधी। ठीक है, अब देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो विभिन्न संप्रदाय के जो लोग थे, है ना, उन्होंने अपना अपना नेतृत्व के, जैसे कि आपका जो दलित वर्ग से नेतृत्वकर्ता कौन थे, आपका भीमराव अंबेडकर, पहले में भाग लिया था। उधर से आपका महिलाओं का नेतृत्व कर रही थी कौन, एनी बेसेंट। कौन, आपका एनी बेसेंट। इधर से कांग्रेस से प्रतिनिधि के रूप में भाग ले रहे थे कौन, आपका महात्मा गांधी। ठीक है, और देखिए सब सही सही चल रहा था। उसके बाद जो भीमराव अंबेडकर जो है ना, उन्होंने एक मांग रख दी कि दलितों के लिए भी अलग से क्या होना चाहिए, निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए। अब दोनों में मतभेद हो गया, ऐसे में तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, और इसी वजह से गांधी जी
ने क्या किया, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस लौट आए। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी क्या रहा आपका, असफल रहा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जैसे ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल होता है, गांधी जी क्या करता है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः प्रारंभ कर देता है। ठीक है, जो कहलाता है कि आपका द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्लियर है, स्टोरी पता चल गया। चलिए ठीक है, अब इसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा कहाँ, आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में क्या क्या घटना हुआ था, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, कितना हो गया टाइम, 6:31। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना आपको याद रखना है, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, है ना, छत्तीसगढ़ में टोटल 8 डिक्टेटर नियुक्त किए गए। है ना, कितने आपका, 8 डिक्टेटर। डिक्टेटर मतलब क्या बोला जाता है हिंदी में, शासक नहीं, मतलब अधिनायक, मतलब एक नायक बोल सकते हो उसको, डिक्टेटर मतलब नायक। ठीक है, या फिर नेतृत्व करता समझो। क्लियर। तो ये एग्जाम में बार बार पूछा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में 8 डिक्टेटर नियुक्त किए गए, उन 8 डिक्टेटर का आपको नाम याद रखना है। ठीक है, अब हम क्या कौन सा टॉपिक देख रहे हैं, तो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब, तो आपका 1932। ठीक है, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932, और छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव। ठीक है, छत्तीसगढ़ में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। तो बस आपको कुछ याद नहीं करना है, बस आपको इतना याद रखना है कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में टोटल 8 डिक्टेटर नियुक्त किए गए। कितने आपका, 8 डिक्टेटर, है ना। डिक्टेटर मतलब यहां भी लिख सकते हो आपका नेतृत्व करता या फिर नायक। ठीक है, इन 8 लोगों का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए, पूरे प्रांत से, ठीक है, पूरे प्रांत से जो नायक या फिर नेतृत्वकर्ता बनाया गया था पूरे प्रांत में, एक बनाया गया था, वो थे आपका पंडित रविशंकर शुक्ल। कौन आपका, पंडित रविशंकर शुक्ल। एक बार सुन लो फिर लिखना, पंडित रविशंकर शुक्ल। देखिए, एक नाम तो ये हो गया, उसके बाद 7 नाम आपका और याद रखना है, आसानी से हो जाएगा, कोई बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है पंडित रविशंकर शुक्ल, जो पूरे प्रांत या पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ का हेड बनाया गया था। कौन से आंदोलन के दौरान, तो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, दूसरा, दूसरा आपको याद रखना है, कौन आपका, पक्का सर, पक्का पंडित सुंदरलाल शर्मा। दूसरा आपको याद रखना है शंकर राव गनौदवाले। कौन आपका, शंकर राव गनौदवाले। देखिए, पहला में क्या आ रहा है, पहला में रविशंकर, ठीक है, तो शंकर को और ला दो सेकंड में, तो शंकर राव गनौद वाले। ठीक है, तीसरा आपको याद रखना है पंडित सुंदर लाल शर्मा। तीसरा कौन सा याद रखना है, पंडित सुंदर, मैं लिखाऊंगा एक बार सुन लो नाम। ठीक है, पंडित सुंदर लाल शर्मा। ठीक है, चौथा आपको याद रखना है राधाबाई। क्या याद रखना है, राधा भाई, राधा बाई, एकमात्र महिला नेतृत्वकर्ता। ठीक है, एकमात्र महिला नेतृत्वकर्ता या नायिका, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, कौन आपका, राधा बाई। 4 नाम याद हुए, कौन कौन सा 4 नाम, जल्दी बोलो। पहला आपका पंडित रविशंकर शुक्ल, दूसरा शंकर राव गनौदवाले, ठीक है, शंकर राव गनौदवाले, तीसरा पंडित सुंदरलाल शर्मा, चौथा आपका राधाबाई। ठीक है, पांचवा अगर देखे तो पांचवा आपका माधव प्रसाद। ठीक है, कौन सा नाम आपका, माधव प्रसाद परगनिया। ठीक है, माधव प्रसाद परगनिया, 5वें नंबर का। छठवा
राम नारायण तिवारी। छठवां कौन सा आपका? राम नारायण तिवारी, जिसे बोला जाता है आपका हर्षुल। क्या बोला जाता है आपका? हर्षुल। ठीक है, निक नेम था उसका हर्षुल। राम नारायण तिवारी, हर्षुल। ठीक है, कौन से नंबर का है ये आपका? कौन सा नंबर का है? पांचवा की छठवा? पांच, छठवा। ठीक है, छठवा आपको याद रख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रख लेना है किसका? तो ब्रह्मदेव। ठीक है, किसका आपका? ब्रह्मदेव। सातवां हुआ। एक नाम देख लेते हैं, एक नाम कौन सा है? तो लक्ष्मी नारायण तिवारी। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण तिवारी। ठीक है, पंडित रविशंकर। ठीक है, शंकर राव गनौदवाले, पंडित सुंदरलाल शर्मा, फिर आपका राधाबाई, फिर आपका माधव माधव प्रसाद परगनिया। ठीक है, उसके बाद आपका राम नारायण तिवारी, फिर आपका ब्रह्मदेव। ठीक है, ब्रह्मदेव और लास्ट आपका कौन? लक्ष्मी नारायण तिवारी। आठ नाम आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, पूरे प्रांत से जिसको हेड बनाया गया था, ये नेतृत्व किया था कौन आपका? तो नाम आपको याद रखना है पहले नंबर का, पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, कौन सा नाम? तो पंडित रविशंकर शुक्ल। क्लियर? आठ डिक्टेटर में से एक कौन आपका? तो पंडित रविशंकर शुक्ल, जो पूरे प्रांत से हेड था, नेतृत्व करता। ठीक है, दूसरा अगर देखें तो दूसरा आपको नाम याद रखना है शंकर राव गनौदवाले। शंकर राव गनौदवाले। तीसरा तीसरा अगर देखें तो तीसरा आपको याद रखना है पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा। चौथा राधाबाई। चौथा आपका कौन? राधाबाई। पांचवा आपको याद रख लेना है माधव प्रसाद परगनिया। इसको आपको याद करना ही पड़ेगा ना, एग्जामों में 10 बार पूछा गया है ये। इनमें से कौन सा द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आपका नेतृत्वकर्ता नियुक्त किए गए? ठीक है, छठवा आपको याद रखना है राम नारायण तिवारी। राम नारायण तिवारी। सातवां आपको याद रखना है ब्रह्मदेव। ठीक है, या फिर बलीराम दुबे। बलीराम दुबे। और लास्ट आपको याद रखना है लक्ष्मी नारायण तिवारी। लक्ष्मी नारायण तिवारी। ठीक है, तो ये आपका आठ नाम। ठीक है, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, आठ नामों को आपको याद रखना है, डिक्टेटर नियुक्त किए गए। ठीक है, कौन कौन सा आठ नाम? तो पंडित रविशंकर शुक्ल, शंकर लाल गनौदवाले, पंडित सुंदरलाल शर्मा, राधाबाई, माधव प्रसाद परगनिया, राम नारायण तिवारी, ब्रह्मदेव, बलीराम दुबे और लक्ष्मी नारायण तिवारी। ठीक है, आठ नाम याद हो गए? एक बार और घर में जाके देखना, फिर याद हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कई बार प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि आपका राम नारायण तिवारी, जिसे बोला जाता है आपका हर्षुल। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने पत्र बम की योजना बनाई थी। ठीक है, पत्र बम की योजना, किसके द्वारा? ये डिटेल करेंगे बाद में, है ना, सुन लो एक बार पहले। राम नारायण तिवारी के द्वारा। दूसरा है आपका राधाबाई। ठीक है, राधाबाई का नाम आपको क्यों याद रखना है? ठीक है, तो एकमात्र महिला नेतृत्व करता। ठीक है, कौन आपका? राधा राधा बाई। ठीक है, जिसे रायपुर की ताई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रायपुर की ताई, ये एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने रायपुर के नगर पालिका में, है ना,
दाई का कार्य किया था, बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में दाई, और है ना, तो वैसे टाइप का, ये आपको याद रख लेना है। क्लियर। तो ये 8 नाम आपको कल याद करके आना है, ठीक है। और बाकी जो कल का जो जंग सॉरी आज जो जंगल सत्याग्रह पढ़े, ठीक है, लगभग 11 पढ़ेगा, 11 ना, 11। तो 11 जंगल सत्याग्रह आपको पढ़ के आना है, ये नाम आपको याद करके आना है, ठीक है। मुश्किल से 3-4 दिन का और क्लास रहेगा, जिनमें से आपका बच गया कौन कौन सा, तो महात्मा गांधी जी का द्वितीय छत्तीसगढ़ आगमन, ठीक है। उसके बाद आपका चुनाव, जो चुनाव होगा छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री बनेंगे, मतलब मध्य प्रांत से। फिर आपका भारत छोड़ो आंदोलन, रायपुर षड्यंत्र केस, ऐसा ऐसा कुछ कुछ जो टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही फिर। जी 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 सर। हाँ जी। देखिए, हाँ देखिए सर, पहला जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था वो 1930 में हुआ था, ठीक है। तो बिलासपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत वानर सेना का गठन किया गया था। कहाँ से आपका? बिलासपुर से। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, कहाँ? बिलासपुर। बिलासपुर से नेतृत्व करता वासुदेव देवरस। अब द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन अभी हम पढ़ रहे हैं ना, और द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में वानर सेना का गठन होगा कहाँ से आपका? रायपुर से। और जो उनके हेड नेतृत्वकर्ता कौन रहेंगे? पालक बलीराम आजाद, और संचालक आपका यति यतन लाल। क्लियर है ना? चलिए, और किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? वही है, वही है, वही है। हाँ, क्योंकि इन्होंने चंद्रशेखर आजाद के समान कार्य किया था, इसलिए इसको उपाधि दे दिया गया आपका आजाद, ठीक है। ये आपको याद रख लेना। क्लियर। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।